चलिए आप पढ़ेंगे बहुपद का घात। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बहुपद का घात। देखो बहुपद का जो घात है, यानी कहने का मतलब है कि बहुपद का घात बताना रहता है। ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुपद पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उससे यह है कि ये पूछा भी जा सकता है नॉलेज के दृष्टिकोण से। ये भी है, ये भी 9th क्लास में पढ़ते हैं और 10th में भी पढ़ते हैं। तो बहुपद का घात जो है, बहुपद का घात यानी चर का जो अधिकतम घात होता है, उसके घातांक को भी हम बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में हो, चर का जो अधिकतम घात होगा उतना घातीय बहुपद कहलाता है। तो बहुपद के घात के आधार पर जो है बहुपद को कई वर्ग, मतलब कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये अगर लिखना हो कि बहुपद का घात, तो बहुपद का घात को लिखेंगे किसी भी बहुपद में किसी भी चर राशि का जो अधिकतम घात होता है उसके घातांक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद का घात करते हैं। घात के आधार पर जो है लिखेंगे, घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार की होती है या निम्न प्रकार की होती है, लिख सकते हैं। लिखो इसके आगे से, बहुपद यानी घात के आधार पर लिखेंगे, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। लिखेंगे घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। देखो जैसे कह सकते हैं, पहला नंबर लिख लेंगे, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद जिसका दूसरा नाम क्या है? हाँ, या रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, इसके आगे से लिखते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे? जिस बहुपद का घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात, इसके आगे से लिखना है, एक घातीय बहुपद के आगे से लिखेंगे या रैखिक बहुपद के आगे से, जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात क्या होता है? एक अंक में लिखना, एक। जिस बहुपद का घात एक होती है, जिस बहुपद का घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में लिखेंगे, पहले इसका व्यापक रूप लिख लेंगे, नीचे से लिखो इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस क्या होता है? b होता है। जैसे में लिखेंगे 2x प्लस 1 3x 1/2x माइनस 4 etc कर दो, डी ऑप्शन। और बी जो है, बी नंबर में जो है एक हाथे हो गया। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए, द्विघात बहुपद में क्या है? दो। जिस बहुपद का घात दो होती है, क्या होती है? दो होती है। लिखो, जिस बहुपद की घात दो होती है, जिस बहुपद की घात दो होती है
जिस बहुपद की घात दो होती है, दो अंक में लिखना, जिस बहुपद की घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। जैसे जैसे में 2x² कॉमा 2x² प्लस 5x माइनस 6 x² माइनस 4 etc. त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के आगे से लिखेंगे, जिस बहुपद का घात लिख लेंगे अपने से, जिस बहुपद का घात कितना होता है? हाँ, जिस बहुपद का घात 3 होती है, जिस बहुपद की घात 3 होती है, जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। जैसे 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 8 x³ माइनस 1 2x³ माइनस 4x etc. हो गया। चलिए अब जो है समझेंगे, एक है पद के आधार पर भी है और एक जो है पद के आधार पर एक घात के आधार पर होता है। अभी हम पढ़े थे बहुपद का घात, तो बहुपद के घात के आधार पर जो है बहुपद को कई वर्गों में अगर हम कहेंगे तो चतुर्घात बहुपद, यानी 5 घात वाले 5 घातीय बहुपद, 6 घातीय बहुपद, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मूल रूप से जो पढ़ना है सिलेबस में वो है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, यानी एक घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इन बहुपद के बारे में ही पढ़ना है, यानी इसका शून्यक निकालना होगा, ठीक है। यानी जो बहुपद द्विघात देगा, रैखिक बहुपद देगा, त्रिघात बहुपद देगा, उसका कहेगा शून्यक ज्ञात कीजिए, या फिर शून्यक देगा तो कहेगा कि द्विघात बहुपद लिखिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो इसमें जो है अभी जो पढ़े हैं वो घात के आधार पर है, एक होता है पद के आधार पर भी होता है। तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे कि पद के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में, जैसे ये भी प्रकार से कह सकते हैं, तो ये प्रकार ही है, उसमें 2 है 4 है ऐसा नहीं है। उसको तय कर डिपेंड करता है, जितने पद उसमें होगा उतना ही पद बहुपद
कहलाता है। जैसे अभी तब चर का उत्तम घात जितना होगा तो उतना घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ भी हम एक घातीय बहुपद पढ़े हैं, तो क्या परिभाषा लिखे हैं कि जिस बहुपद का घात केवल एक होती है, केवल क्या होती है, एक होती है, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसको याद रखेंगे, ax प्लस बी इक्वल ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी होता है। 0 लगा देंगे तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो जो बोले हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। जो आगे पढ़ेंगे, अभी द्विघात समीकरण आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं बहुपद चैप्टर, उसमें सिर्फ बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी। ठीक है, जैसे में मतलब जितना भी है सभी का चर का पावर कुछ नहीं होता है, तो 1 1 1 यही सब रहता है, यानी पावर 1 होता है। यानी देखो किसी में 2 है नहीं है, यानी कहने का मतलब ये कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, तो नाम से स्पष्ट है द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात कितना हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जैसे लो जितने भी चर जो भी बहुपद इसमें लिखे हैं उसमें चर का अधिकतम पावर जो होगा किसी भी पद में 2 ही होगा। देखो इसमें है, इसलिए है, नहीं है, तो अधिकतम पावर अगर 2 दिया है इसका मतलब ये कौन सा बहुपद, द्विघात। उसी प्रकार से तीसरा त्रिघात बहुपद जो है, त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो। देखो पद क्या है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। देखो इसमें क्या पद है, 1 2 3 4 2, लेकिन अधिकतम घात कितना है, तो त्रिघात बहुपद का है। इसमें क्या पद है, 2 ही पद है, लेकिन घात कितना है, चर का अधिकतम पावर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद का है। इसमें 2 ही पद है नहीं है, लेकिन चर का जो अधिकतम घात है वो कितना है, तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। यानी घात भी पहचानने आ गया और बहुपद भी पहचानने आ गया कि त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद कौन होता है। और अगर कोई किसी भी बहुपद का घात पूछेगा तो क्या बताएंगे, किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसमें सबसे अधिक पावर वाला जो होगा वही घात क्या कहलाएगा, उतना घातीय बहुपद कहलाएगा, और वही बहुपद का घात भी कहलाता है। अगर तुमसे पूछेगा कि जैसे अभी एग्जाम्पल भी पूछेगा कि 2x प्लस 5x माइनस 6 का जो है बहुपद का घात कितना है, अगर यही नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल में लिखा रहेगा 3x बहुपद का घात बताइए कितना है, किसी भी बहुपद में अगर इसमें पूछा जाएगा कि बहुपद का घात कितना है, ये सब नहीं बनेंगे, ये सब तो बनना नहीं रहता। बस अधिकतम पावर वाला को देख लो, उनको बता दो कि यही है बहुपद का घात। समझ आ गया होगा, सभी को पहचानने, पहला बहुपद पहचानने आ गया, और दूसरा जो है बहुपद का घात। यानी बहुपद का घात कई प्रकार होता है, बहुपद का घात होता कौन है, इसको हम कहेंगे कि बहुपद का घात है, वो पहचानेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में पद के आधार पर लिखा देंगे और उसके बाद शून्यक और शून्यक की सहायता से बहुपद लिखना, और बहुपद दिया रहेगा तो हम शून्य निकालेंगे अगले क्लास में।